हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू लक्ष्मी कॉमर्स क्लासेस। स्टूडेंट्स, आज मैं आपके लेके आई हूँ एक थ्योरी का आंसर किस प्रकार लिखा जाता है अकॉर्डिंग टू 15 मार्क्स। आपको पता होना चाहिए कि 15 मार्क्स का अगर आपके पास क्वेश्चन आता है अकाउंट्स का या किसी भी थ्योरी सब्जेक्ट का, तो उस आंसर को 15 मार्क्स के अकॉर्डिंग कैसे लिखा जाता है। तो स्टूडेंट्स, आज का हमारा क्वेश्चन फाइनेंशियल अकाउंटिंग से है, बीकॉम फर्स्ट ईयर का क्वेश्चन है। आपका दे दिया है डिफरेंस बिटवीन इंस्टॉलमेंट पेमेंट सिस्टम एंड हायर परचेज सिस्टम। इसमें बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे लिखेंगे कि डायरेक्ट डिफरेंस बिटवीन बता देंगे हायर परचेज सिस्टम एंड इंस्टॉलमेंट पेमेंट सिस्टम के, लेकिन इसको अकॉर्डिंग टू 15 मार्क्स कैसे लिखा जाएगा तो आपको सही मार्क्स मिलेंगे, ये आज मैं आपको बताती हूँ। तो कोई भी थ्योरी क्वेश्चन में सबसे पहले आप सिनॉप्सिस तैयार करेंगे कुछ इस तरह। तो आज का क्वेश्चन है डिफरेंस बिटवीन इंस्टॉलमेंट पेमेंट सिस्टम एंड हायर परचेज सिस्टम। तो सबसे पहले सिनॉप्सिस तैयार करेंगे। सिनॉप्सिस में देखिए मैंने क्या क्या लिखा है। पहला लिखेंगे मीनिंग ऑफ इंस्टॉलमेंट पेमेंट सिस्टम, then definition of installment payment system, then characteristics of installment payment system, meaning of hire purchase system, definition of hire purchase system, characteristics of hire purchase system, difference between hire purchase system and installment payment system, then last में आपका conclusion। तो ये है पूरा का पूरा सिनॉप्सिस। आप चाहे तो मैं जैसे जैसे बोलते जा रही हूँ आप इसको कॉपी में नोट डाउन कर लीजिए, ताकि आपको पता रहे कि अकॉर्डिंग टू 15 मार्क्स आप ये आंसर कैसे प्रिपेयर कर सकते हैं। और अगर आपके पास भी कोई थ्योरी का क्वेश्चन है जिसका आपको समझ में ना आ रहा हो कि 15 मार्क्स के अकॉर्डिंग कैसे बनाना है, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। अब चलिए देखते हैं। ये तो मैंने सबसे पहले सिनॉप्सिस तैयार कर लिया, ठीक है। अब इसको वन बाय वन हम एक्सप्लेन करते हैं। पहला टॉपिक था हमारा सिनॉप्सिस में मीनिंग ऑफ इंस्टॉलमेंट पेमेंट सिस्टम। मैं रीड करके बताती हूँ। इंस्टॉलमेंट पेमेंट सिस्टम इज़ वन ऑफ द मेथड्स ऑफ क्रेडिट सेल एंड परचेज। Under this system, purchase price is paid by the buyer in installments and becomes the owner on the date of entering into agreement. Installment payment system is such a system of sale in which property in goods or ownership is immediately transferred to the buyer at the time of sale and sale price is paid in installments along with the amount of interest of unpaid balance। तो देखिए स्टूडेंट्स, ये है आपका पूरा का पूरा एक कॉपी का पेज। इसमें मैंने ओनली हाफ पेज लिया है मीनिंग ऑफ इंस्टॉलमेंट पेमेंट सिस्टम। बहुत लोग को ये गलत फहमी रहती है कि आप हर एक टॉपिक का पूरा 1 पेज फुल लिखना है। बिल्कुल नहीं, आप जितना ज़रूरत है आप उतना ही लिखिए। तो ये पहला टॉपिक मीनिंग आप हाफ पेज लिखेंगे। अनदर हाफ पेज हम यहाँ पे यूटिलाइज करेंगे डेफिनेशन के लिए। आपको सिर्फ पेजेस नहीं भरने, आपको टॉपिक्स भरना है। नेक्स्ट टॉपिक है आपका डेफिनेशन ऑफ इंस्टॉलमेंट पेमेंट सिस्टम। अब डेफिनेशन जैसे मीनिंग आपका हाफ पेज सफिशेंट है, वैसे ही डेफिनेशन फर्स्ट ईयर वालों के लिए 2 डेफिनेशन सफिशेंट है। नेक्स्ट ईयर वालों के लिए 2 या 3, उससे ज़्यादा बिल्कुल नहीं। अकॉर्डिंग टू J.K. बटली बॉय। अगर आपको ऑथर का नाम याद नहीं है तो आप लिख सकते हैं अकॉर्डिंग टू फेमस ऑथर।
अकॉर्डिंग टू फेमस ऑथर लिख दीजिए, वो आपका चल जाएगा, लेकिन कोई गलत ऑथर का नाम बिल्कुल नहीं लिखिए, उसमें आपके मार्क्स डिडक्ट होते हैं। अंडर एन एग्रीमेंट टू परचेज and pay by installments, the goods become the property of the purchaser immediately when he receives the delivery of the same. ये भी देखिए मैंने 2-3 लाइन में ही कंप्लीट किया है। नेक्स्ट, अकॉर्डिंग टू पिकल्स, डेफिनेशन ऐसे ही रहना चाहिए, एक ऑथर का डेफिनेशन 2-3 लाइन से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। अकॉर्डिंग टू पिकल्स, under this system, instead of making payment in lump sum, payment is made during prescribed period by installments. ये आपका 2 टॉपिक कवर हो गया एक पेज में, मीनिंग ऑफ इंस्टॉलमेंट पेमेंट सिस्टम एंड डेफिनेशन ऑफ इंस्टॉलमेंट पेमेंट सिस्टम। आपका आगे का टॉपिक था कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इंस्टॉलमेंट पेमेंट सिस्टम। चलिए कैरेक्टरिस्टिक्स रीड करते हैं। ये है आपका कैरेक्टरिस्टिक्स। कैरेक्टरिस्टिक्स में यहाँ मैंने 5 कैरेक्टरिस्टिक्स लिए हैं, क्योंकि क्वेश्चन था डिफरेंस बिटवीन इंस्टॉलमेंट पेमेंट सिस्टम एंड हायर परचेज सिस्टम। तो आप सारे टॉपिक्स का भर भर के नहीं लिखना है, थोड़ा थोड़ा ही लिखना है। जैसे हमने आधा पेज मीनिंग लिखा, 2 पॉइंट डेफिनेशन लिखा, कैरेक्टरिस्टिक्स आप 5 लिख दिए, सफिशेंट है। चलिए रीड करते हैं। पहला कैरेक्टरिस्टिक्स है payment of purchase price is made in agreed installments. Second, ownership is transferred to the buyer immediately at the time of sale. Third, on making default in payment of installment, seller cannot take back the goods. He can only file a suit for the amount due. Fourth, if buyer sells these goods before payment of the last installment to the third party gets better title. Fifth and last, under this system, goods are sold and delivery is also made to the buyer, but its full price is not paid at the time of sale. Therefore, दिस सेल इज लाइक क्रेडिट सेल। ये आपका छोटा छोटा सा कैरेक्टरिस्टिक्स है आपका 5 पॉइंट्स का, और हर एक के बाद आप एटलीस्ट 1 लाइन का गैप ज़रूर देंगे। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा आगे सिनॉप्सिस में मीनिंग ऑफ हायर परचेज सिस्टम। इसे भी आप हाफ पेज ही ओनली लिखेंगे। चलिए रीड करते हैं। Hire purchase system is a special system of purchase and sale when goods are purchased on hire purchase system. Purchaser pays the price in installments. These installments may be monthly, quarterly, 6 monthly or yearly or of any other period as mentioned in hire purchase agreement. Goods are delivered to the purchaser and purchaser becomes the owner of these goods only on payment of the last installment. ये था आपका हाफ पेज का हायर परचेज सिस्टम का मीनिंग। अब देखते हैं इसका डेफिनेशन। ये है आपका डेफिनेशन ऑफ हायर परचेज सिस्टम। ये भी आप हाफ पेज में लिखेंगे और 2 पॉइंट लिखेंगे। अकॉर्डिंग टू GR बैटली बॉय, अंडर दिस goods are delivered to a person who agrees to pay the owner by equal periodical installments. Second, देखिए मैंने यहाँ ब्लैक पेन का यूज़ किया है। जितने भी हेडिंग है आप ये मेन हेडिंग बोल्ड लेटर्स में विथ ब्लैक पेन लिखेंगे और बाकी हेडिंग आप नॉर्मल स्मॉल लेटर्स विथ ब्लैक पेन लिखेंगे और यहाँ पे आपका हाईलाइटेड रहना चाहिए। Each hire purchase installment represents a payment on account of the cash value of the goods plus interest on the outstanding balance
ऑफ द कैश वैल्यू। इतना स्लो मैं इसलिए बोल रही हूँ ताकि अगर आप कॉपी में नोट डाउन कर रहे हो, अगर राइटिंग आपको क्लियर नहीं दिख रही हो तो आप बाय वर्ड्स मेरे आप कॉपी में लिख सकते हैं। नेक्स्ट है कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ हायर परचेज सिस्टम। यहाँ पे मैंने यहाँ के कैरेक्टरिस्टिक्स मेरे बहुत ही स्मॉल है इसलिए मैंने 7 लिख लिए। अगर आपके कैरेक्टरिस्टिक्स 2-3 लाइन के हैं तो आप 5 लिखिए, अगर एक एक लाइन के हैं तो आप 5 से ज़्यादा लिख सकते हैं, लेकिन 10 से कम। तो पहला देखते हैं, परचेज इज क्रेडिट परचेज, परचेज प्राइस इज पेड इन इंस्टॉलमेंट्स, goods are delivered to the buyer, buyer has a right to use these goods, seller remains the owner of the goods up to the time of payment of the last installment, hirer has a right to terminate agreement at any time, last, it is the study of these hirer to keep the goods in good condition up to the date of payment of last installment। तो ये आपका कैरेक्टरिस्टिक्स था। तो हमने टोटल कितना पेज कंज्यूम किया, ये पहला आपका सिनॉप्सिस रहेगा, फिर सेकंड पेज में हमने मीनिंग एंड डेफिनेशन इंस्टॉलमेंट पेमेंट का लिया था, फिर थर्ड पेज आपका कैरेक्टरिस्टिक्स इंस्टॉलमेंट पेमेंट सिस्टम का, देन फोर्थ पेज आपका डेफिनेशन ऑफ हायर परचेज एंड मीनिंग ऑफ हायर परचेज था, देन फिफ्थ पेज आपका कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ हायर परचेज, देन सिक्स्थ आपका है डिफरेंस बिटवीन हायर परचेज एंड इंस्टॉलमेंट पेमेंट सिस्टम। सिनॉप्सिस हमेशा ऐसे ही चलता है, मीनिंग, डेफिनेशन, देन क्वेश्चन में आपको जो मेन पूछा गया है उसके बाद लास्ट में आपका कंक्लूजन रहता है। ये आपका सीक्वेंस है सिनॉप्सिस का और उसी के अकॉर्डिंग आप उसको एक्सप्लेन करते हैं। तो चलिए देखते हैं डिफरेंस बिटवीन, जो आपका मेन क्वेश्चन था। अब यहाँ पे आएगा आपका बेसिस, फिर हायर परचेज सिस्टम, देन इंस्टॉलमेंट पेमेंट सिस्टम। हमेशा डिफरेंस बिटवीन में आपका बेसिस होना कंपलसरी है कि आप उसको डिफ्रेंशिएट कर रहे हैं तो किस बेसिस पे कर रहे हैं, वो आपका होना बहुत ज़रूरी है। तो चलिए देखते हैं। पहला है आपका नेचर ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, बेसिस है। हायर परचेज सिस्टम, इट इज़ अ हायरिंग गुड्स एग्रीमेंट। इंस्टॉलमेंट पेमेंट सिस्टम, इट इज़ एन एग्रीमेंट ऑफ सेल। नेक्स्ट बेसिस है आपका ओनरशिप, ट्रांसफ़र आफ्टर द पेमेंट ऑफ द लास्ट इंस्टॉलमेंट। इंस्टॉलमेंट पेमेंट सिस्टम का है ट्रांसफ़र इन द बिगनिंग एट द टाइम ऑफ सेल। थर्ड, right of disposal, the buyer cannot sell, destroy or transfer the goods। इंस्टॉलमेंट पेमेंट सिस्टम का है the buyer can sell, destroy or transfer the goods। नेक्स्ट बेसिस है आपका रिस्क, आप एक एक के बाद लाइन का गैप करते जाइएगा। all the risks are borne by the vendor before the payment of final installment। Installment payment system, all the risks are to be borne by buyer from the date of agreement। Next topic है basis right of return, the buyer can return the goods before making the final installment। The buyer cannot return the goods to the seller। ये आपका बेसिस था और ये आपका दोनों के लिए एक्सप्लेनेशन था। और देखते हैं belly, here belly is like a buyer is like a belly, here buyer is not like a belly। इस साइड का आपका हायर परचेज का है स्टूडेंट्स, इस साइड का आपका इंस्टॉलमेंट पेमेंट सिस्टम का है। आप बार बार हेडिंग नहीं डालेंगे ऊपर। नेक्स्ट 7 पॉइंट, लायबिलिटी फॉर सेफ्टी ऑफ एसेट्स, purchaser is liable for the safety of the assets, purchaser is not liable for the safety of the asset। Becoming the debtor, purchaser become a hirer and does not become a debtor, purchaser become the debtor।
नेक्स्ट बेसिस है liability फॉर रिपेयर. The liability for repairs of assets until the payment of last installment is of vendor. The liability for repair is of purchaser as he has the ownership of goods. Next basis है right to forfeit the installment. Vendor can forfeit the amount received in installment on default in payment by purchaser. Installment payment system का है. Installment paid cannot be forfeited by vendor. He can only sue for the balance due. 11th basis parties, number of parties. यहाँ पे आपका 3 पार्टीज है, सेलर, फाइनेंशियर एंड बायर. यहाँ पे आपका 2 ही पार्टी है, सेलर एंड बायर. नेक्स्ट राइट ऑफ सेलर. If the buyer fails to pay any of installment, the goods can be repossessed by the seller. The seller cannot repossess the goods. He can sue the buyer for the amount due. 13th, default in payment. Goods can be seized by the higher vendor or seller. Goods cannot be seized in case of default in payment. 14th point, interest rate. Flat rate interest is already included in installment. 15th point, charges. Monthly payment is termed as higher charges. Monthly payment termed as installment. तो ये है टोटल हमारे 15 डिफरेंस बिटवीन. आपका क्वेश्चन अगर 20 मार्क्स का है या 15 मार्क्स का है, आप हमेशा पूरा लिखेंगे, मीनिंग, डेफिनेशन, कैरेक्टरिस्टिक्स थोड़ा थोड़ा ही लिखें, लेकिन जो आपका मेन क्वेश्चन पूछा गया है वो आप अपने मार्क्स के अकॉर्डिंग ही लिखें हमेशा. जैसे 15 मार्क्स का है तो आपका डिफरेंस बिटवीन 10 प्लस होना चाहिए और ऐसे ही बेसिस के साथ होना चाहिए. अब लास्ट आता है आपका कंक्लूजन. कंक्लूजन हमेशा हाफ पेज का रहेगा, एक पेज का नहीं. नाउ वी कंक्लूडेड दैट, हमेशा स्टार्टिंग ऐसे ही करेंगे. नाउ वी कंक्लूडेड दैट मीन्स आपने पूरा जो आंसर लिखा है उससे आपका ब्रीफली कंक्लूजन क्या निकलता है वो लिखना है. द हायर परचेज सिस्टम इज सुटेबल फॉर द बायर्स हु नीड द एसेट फॉर शॉर्ट पीरियड और आर नॉट श्योर of long-term needs. The question of returning the asset gives them this leverage. Installment system is useful for those who are sure of utilizing the asset till its lifetime and those who are capable of taking responsibilities of the asset in terms of its repairs and maintenance and its wear and tear. तो ये था आपका कंप्लीटेड 15 मार्क्स का क्वेश्चन. 15 मार्क्स का क्वेश्चन का आंसर आप कैसे प्रेजेंट करेंगे जिससे आपको ज़्यादा से ज़्यादा अच्छे मार्क्स मिलेंगे. याद रखिए, पेजेस भरना इम्पोर्टेंट नहीं है, टॉपिक्स भरना इम्पोर्टेंट है. आप टॉपिक्स ज़्यादा रखिए, पेजेस के ऊपर मत ध्यान दीजिए कि आपको कंक्लूजन लिखना है तो 2 पेज का कंक्लूजन लिख देना है, उससे मार्क्स नहीं मिलेंगे. आपका टॉपिक्स ज़्यादा रहना चाहिए. सिनॉप्सिस में आप कितने से कितने ज़्यादा टॉपिक्स भर सकते हैं. मैक्सिमम 8 to 9 पेजेस सफिशेंट रहते हैं, जिसमें आपका सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स भी कवर अप हो जाते हैं. ये था आपका एक प्रैक्टिकल में. अगर आपको थ्योरी का क्वेश्चन आता है तो आप कैसे लिखेंगे, सेम ऐसी थ्योरी सब्जेक्ट का भी ऐसे ही लिखा जाता है. अगर आपको कोई थ्योरी का क्वेश्चन है जिसका आपको आंसर चाहिए तो आप कमेंट बॉक्स में मुझे ड्रॉप कर सकते हैं. अगर आपने अभी तक ये चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ ये चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें एंड लाइक एंड शेयर ज़रूर करिए. इसमें मैं आपको कॉमर्स से रिलेटेड सारे के सारे क्वेश्चंस, आंसर, थ्योरी हो, प्रैक्टिकल हो, वो मैं आपको बताती हूँ. थैंक यू.